अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ सनिया मलिक और मैं हूँ जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, इस्लामाबाद में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की तफसील बताई। कहा कि हमले का मुकाम इंतहाई दुश्वार गुजार था। 11 मार्च को 1 बजे के करीब ट्रेन को बम धमाका करके रोका गया, मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। कार्रवाई बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में की गई थी। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से मुसलसल राबिते में थे। बच्चों और ख़वातीन को उन्होंने ट्रेन के अंदर रखा। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद यरगमालियों को लेकर पहाड़ पर गई। दहशतगर्दों को हमारे स्नाइपर्स ने इंगेज किया। ज़रार कंपनी ने इंजन से क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन में किसी शहरी की मौत नहीं हुई। का इलाका है, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका, जहाँ पे फिज़िकली पहुँचना एक बड़ा मुश्किल काम था। 11 तारीख को 1 बजे के करीब ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी, ये नंबर 8 से पहले वहाँ पे उन्होंने आईडी के ज़रिए इसको इंटरसेप्ट किया और ट्रेन वहाँ पे डिसफंक्शनल हुई तो दे टुक ट्रेन। उसके जो वहाँ पे मुसाफिर थे उनको इन्होंने हॉस्टेज लिया। एक ग्रुप जो है जिसमें ज़्यादातर बच्चे औरतें थे उनको उन्होंने ट्रेन के अंदर रखा, बाकी मांदा मुसाफिरों को वो बाहर ले आए। ये जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से जो कि अफगानिस्तान में था उसके साथ कम्युनिकेशन में थे। ज़रार कंपनी है जो हमारे ऐसे स्पेशल सर्विस ग्रुप हैं, दे फर्स्ट टेक आउट वो जो प्री आइडेंटिफाइड होते हैं कि ये लोग हैं जो आर द पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर्स हैं, जो कि दे टेक देम आउट। उन सुसाइड बॉम्बर्स को फोर्सेज हैं, देन दे स्टार्ट दी ट्रेन की क्लियरेंस शुरू करते हैं और वो फ्रंट इंजन से अपनी एंट्री करते हैं। पहले इंजन क्लियर करते हैं, वहाँ पे ये टेररिस्ट जो इनकाउंटर होते जाते हैं उनको दे स्टार्ट टेकिंग देम ऑन और फिर बोगी बाय बोगी इस पूरी को क्लियर करते हैं। पूरी ऑपरेशन में नॉट इवन ए सिंगल कैजुअलिटी हैपेंड टू द हॉस्टेजेस ड्यूरिंग दिस क्लियरेंस ऑपरेशन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद बताया है कि जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन के बारे में भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा किया है। दहशतगर्दों का न इस्लाम से कोई ताल्लुक है न पाकिस्तान से। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले को भारत ने सोचे समझे मंसूबे के तहत हवा दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ बताया बल्कि दिखाया भी कि किस तरह भारतीय मीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। एट द सेम टाइम इन दहशतगर्दों की ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेजेस के जरिए उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उस एक्ट ऑफ टेररिज्म। DGISPR ने कौम को आगाह किया कि भारत में AI इमेजेस और दहशतगर्द ग्रुप की दी गई वीडियो के जरिए बयानिया बनाया गया। ये जो वीडियो है ये बेसिकली इज वाज शेयर्ड बाय द टेररिस्ट ग्रुप, रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है उसको इंडियन मीडिया बार बार चला के दुनिया को दिखा रहा था। This is just an example of that. लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि हमले के बाद मनफी प्रोपेगेंडे का पूरा सिलसिला भारत ही लीड कर रहा था। AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया एंड दे आर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने जो वहाँ तज़ियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे हैं। उन्होंने निशानदही की कि किस तरह सोशल मीडिया से पुरानी वीडियो उठाकर भारतीय मीडिया पर चलाई गई। ये आप वीडियो जो अगर देखें तो दिस इज एन ओल्ड वीडियो। ये फैक्ट चेक भी कर रहे हैं बार बार लोग। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज जस्ट यस्टरडे, इवन आफ्टर 2 days आफ्टर इंसिडेंट दे आर शोइंग द सेम वीडियो कि जी ये वो ट्रेन जल रही है। ये लेफ्ट साइड पे जो आप ट्रेन की वीडियो देख रहे हैं दिस इज अगेन एन ओल्ड वीडियो। ये एक पुरानी सोशल मीडिया से उठा के उस वीडियो को जो है वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि ये देखें जी ट्रेन को आग लगी हुई जल रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दों का ना पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है और ना ही इस्लाम से कोई वास्ता है। उनका इंसानियत से भी कोई रिश्ता नहीं है। चंद दहशतगर्दों ने बलोचों की रिवायात को पामाल कर दिया है। दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा खुद को लिबरल कहने वाले दहशतगर्द मजहबी शिद्दत पसंदों से मिले हुए हैं। ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। पाक फौज ने जिस तरह यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई वो काबिले तारीफ है। रवायात में या बलोच रवायत में इस तरह के जो वाक़यात है
उनको बहुत ऐसी नज़र से देखा जाता है जिसका रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। प्योरली ये ईविल फोर्सेस हैं, टेररिस्ट हैं, जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को न सिर्फ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं जबकि पाकिस्तान को वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते हैं। अपने बहादुर सिपाह, अफवाज, FC बलूचिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिस तरीके से ये मुश्किल टेरेन में ऑपरेशन किया गया और जिस तरीके से हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया गया, मैं समझता हूं कि वो बहुत काबिल तहसीन है। तो अपडेट करेंगे फैसलाबाद से, जहां पर जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद फौजी जवान मुजम्मिल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद जवान चक 29 जुनूबी का रिहायशी था और शहीद मुजम्मिल हुसैन की नमाज जनाजा के बाद फौजी एजाज़ के साथ उन्हें आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। 20 साल मुजम्मिल ने 3 साल कबल पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की थी। शहीद मुजम्मिल की नमाज जनाजा में फौजी अफसरान समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद मुजम्मिल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है। लोग घरों में इफ्तारियों का एहतमाम करते हैं तो वहीं पुलिस मुलाजमीन अपने थानों में इफ्तारियों का एहतमाम करते नजर आते हैं। मजीद जान लेते हैं खुरम मलिक से, जो इस वक्त मौजूद हैं थाना फैसल टाउन में पुलिस मुलाजमीन के साथ। जी खुरम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना है जहां लोग घरों में अफ्तारी की एहतमाम करते हैं, वहीं थानों में पुलिस के अफसरान और एहलकार जो है वो अपनी तैयारियां करते हैं। कोई सड़कों पर जो है वो अफ्तारी करते हैं, कोई थानों के अंदर जो है वो अफ्तारी का एहतमाम करते हैं। इस वक्त फैसल टाउन थाने में मौजूद हैं जहाँ पर जवानों के लिए आज अफ्तारी का एहतमाम किया गया है। SHO फैसल टाउन अफजाल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल भाई बताइएगा, माह मुक़द्दस है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, क्या मैसेज देंगे अपने जवानों के साथ? अफ्तारी कर रहे हैं, ड्यूटी है, ड्यूटी हमने करनी है अपने जवानों के साथ। तो हमारी अफ्तारी कभी रोड पे होती है, कभी ड्यूटी पॉइंट पर होती है, कभी थानों में होती है सर। तो ये हमारी फैमिली है। अब हमारी ये फैमिली, हम अपनी फैमिली के साथ, अपने जवानों के साथ अफ्तारी करते हैं सर। टीम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपना मोराल आप रखें। ड्यूटीज़ हमारा ये फ़र्ज़ है और रमज़ान का महीना जो कि सब्र का दर्स देता है, तो सब्र के साथ, हिम्मत के साथ अपनी ड्यूटी करें, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें सर। तो यकीनन रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना और रोज़े का मतलब ही ये है कि सब्र से, तहम्मुल से काम लिया जाए और मिल बैठ कर जो है वो अफ्तारियाँ। ठीक है खुरम, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि फेनिया शकरगढ़ की मशहूर सौगात होने के साथ साथ बच्चों और बूढ़ों की पसंदीदा खुराक भी है, जिसे सहरी और इफ्तारी के वक्त इस्तेमाल करके ग़िज़ाइयत और तवानाई हासिल की जाती है। शहरी अपने अजीज़ व अकारिब को तोहफे के तौर पर भी भिजवाते हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं शहजाद हुसैन से। शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेनिया शकरगढ़ की न सिर्फ मशहूर सौगात है बल्कि शहरी और अफ्तारी में ग़िज़ाइयत और तवानाई को हासिल करने का भी बेहतरीन ज़रिया है। इस वक्त मैं एक फेनिया की शॉप पे मौजूद हूँ जहाँ पे शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे फेनिया ख़रीदने में मसरूफ़ है। हम इस वक्त एक शहरी के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए? जी फेनिया ख़रीदने के लिए आया हूँ। यहाँ फेनिया हमारे इलाका की सौगात हैं। बच्चे बहुत सहरी और अफ्तारी के वक्त बहुत शौक़ से खाते हैं और मैं इस वक्त फैमिली के लिए भी लेके जा रहा हूँ फेनिया, और अजीज़ों अकारब के लिए भी ये ख़रीदने के लिए आया हूँ, उनको भी भिजवाऊँगा। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना भी यही है कि ये जो फेनिया है ये सिर्फ यहाँ की मशहूर सौगात ही नहीं बल्कि बच्चे और बूढ़े भी इसे बड़े शौक़ से खाते हैं, और जो उनके अजीज़ों अकारब दीगर शहरों में रहते हैं उनके लिए भी ये तोहफे के तौर पर भिजवाते हैं। आपका शुक्रिया शकरगढ़ से अपडेट करने के लिए। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो गया है। शहर कायद में भी इफ्तार की तैयारियां उरूज पर हैं और मुखियर हजरात की जानिब से इफ्तार का एहतमाम करवाने का सिलसिला भी जारी है। रोज़ादारों को तिक्के समेत मज़ेदार खाने खिलाए जाते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे साद शरीफ से बात करेंगे जो इस वक्त रोड इफ्तार के एक दस्तरखान पर मौजूद हैं। साद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सड़क किनारे मौजूद हूँ और अगर बात की जाए रमज़ानुल मुबारक के महीने में अफ्तार के हवाले से या सहरी के हवाले से, तो मुखय्यर हजरात की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर इस तरीके से सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त किया जाता है, जहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में शहरी यहाँ पर बैठ के सहर और अफ्तार का इंतजाम किया जाता है। अफ्तारी का इस वक्त जो दस्तरखान सजाने के लिए यहाँ पर चीज़ें तैयार की जा रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन दानिश शकील आपको ये मनाजिर दिखा रहे होंगे। आप ये देखें, गर्मा गर्म इधर जलेबियाँ भी तैयार की जा रही हैं, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर समोसे, पकौड़े और यहाँ पर दीगर जो खाने की अशिया, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बिरयानी का भी बंदोबस्त किया गया है। जबकि मुखय्यर हजरात की जानिब से यहाँ पर यह अफ्तार का बंदोबस्त 30 रोज़ा या 29 रोज़ा किया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ भी एक स्पोक्स पर्सन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आप बताइएगा यहाँ पर अच्छा अगर शहरियों के हवाले से बात करें तो यहाँ पर कितनी तादाद जो है वो शहरियों की यहाँ पर बैठती है? इस वक्त जो ये मनाजिर हैं, चीपा हेडक्वार्टर के इफ्तार दस्तरखान है। इस वक्त यहाँ पर जो है ना रोज़ेदार आना शुरू हो गए और इंशाल्लाह भी रोज़े से चंद मिनट कबल देखें आप, इस वक्त
हज़ारों की तादाद में जो है अल्लाह के मेहमान मौजूद होते हैं रोज़ाना। शहरी यहाँ पर बैठ रहे हैं और यहाँ पर इस वक्त जो है वो बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ यहाँ पर शहरियों को बिठाया जा रहा है और अफ्तार का जो बंदोबस्त है उसके लिए जो है वो शरीफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको ये बताएं कि हैदराबाद में इफ्तार के लिए मज़ेदार नमकीन सौगात दस्तरखान की जीनत बनती है। इसकी तैयारी के साथ मुसाफिरों के लिए इफ्तार और दस्तरखान भी लगाने की तैयारी का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसील जान लेते हैं हैदराबाद से नुमाइंदा बोल न्यूज़ इरफान आराइन से। इरफान, अपडेट कीजिए। जी, हैदराबाद में इफ्तार की तैयारी ज़ोर शोर से जारी है। अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये कचौरियाँ तैयार हो रही हैं, समोसे बन रहे हैं, मिर्च पकोड़े बन रहे हैं, पकोड़े बन रहे हैं और इसके साथ साथ आलू के पकोड़े भी बन रहे हैं, चाट है, दही भल्ले हैं। वो तमाम चीज़ें जो दस्तरखान की जीनत बनती हैं इफ्तार में, वो तैयार की जा रही हैं और ख़ास तौर पर दस्तरखान भी शाहराहों पर लगाए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले रमज़ान मुबारक से लेकर आखिरी रोज़े तक हमारी ये नमकीन सौगात हमारी चलती रहती है, जिसमें हर किस्म के लवाज़मात होते हैं। चिकन समोसे हो, हैदराबाद के मशहूर पकोड़े हों या दही बड़े हों या मीठी सौगात हो। तो पहले रमज़ान मुबारक से लेकर आखिरी रोज़े तक बाकायदा हमारी ख्वाहिश होती है कि हर घर में हर बंदे के पास ये जाए और ये ताज़ा और फ्रेश बनाते हैं और कीमत भी मुनासिब रखी है ताकि हर बंदा रोज़ा इफ्तार आसानी से कर सके। तैयारी भरपूर है, पकोड़े हों, समोसे हों, इफ्तार का दस्तरखान सजेगा और रोज़ेदार अपनी इफ्तार करेंगे। और इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। अब कुछ बढ़ती हुई महंगाई की बात करें तो माह रमज़ान में मुख्तलिफ अक़साम की चीज़ों के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है, तो कीमतों में भी होशरुबा तब्दीली आ गई है, जिसके बाद शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे गई। मज़ीद बता रहे हैं कोयटा से हमारी नुमाइंदे रशीद बलोच। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के कासी रोड पे, जहाँ पे अफ्तारी को कुछ टाइम बाकी है, लेकिन यहाँ पे अफ्तारी की ख़रीदारी के लिए काफ़ी रश लगा हुआ है। लेकिन जो सेब है वो तकरीबन 200 से 250 रुपये तक बिक रहा है और इसी तरह केले जो है 100 से 200 तक दर्जन मिल रहे हैं और इसी तरह माल्टे भी 150 से 200 तक मिल रहे हैं। जो आम गरीब लोग हैं, ज़ाहिर है कि ये प्राइस जो है उनके लिए थोड़ा हाई है। तौर पर गरीब कम जो है कीमतें ज़्यादा होने की वजह से कम इस्तेमाल करते हैं। जब सस्ता बाज़ार लग जाए और थोड़ी बहुत सब्सिडी बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से दी जाए तो किसी हद तक गरीब को भी एक अच्छा अफ्तारी जो है वो मैसर हो सकती है। जी, आफाखोर माला माल, अवाम बेहाल। रमज़ान में महंगाई का जिन बेकाबू है। चीनी से लेकर चिकन तक कुछ भी आवाम की दस्तरस में नहीं है और गिरां फरोश बिला खौफ ख़तर सरकारी निर्ख हवा में उड़ा रहे हैं। रहमतों और बरकतों के महीने में भी महंगाई की जहमत कम न हुई। मुनाफाखोर नेकियां कमाने के बजाय माल बनाने में मगन हैं। केले की कीमतों में कमी न आई, फी दर्जन 200 रुपए तक जा पहुंचा। तरबूज मार्केट में आ गया मगर घर लाने की हिम्मत किसी में नहीं। कम से कम 200 रुपए किलो बताई जाती है। बढ़ती कीमतों ने चिकन को भी किचन से जुदा कर दिया। कोई 750 रुपए फी किलो बेच रहा है तो कहीं 800 रुपए फी किलो बेची जा रही है। महंगाई से परेशान शहरी चीनी भी छोड़ रहे हैं। रमज़ान से कबल 145, पहले अशरे में 160 और दूसरे अशरे में फी किलो चीनी 180 रुपए तक पहुंचा दी गई। तमाम सूरत हाल में आवाम बेकस और इंतज़ामिया बेबस दिखाई देती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी होली का त्यौहार मना रही है। फ़ज़ा रंगों में नहा गई है। मनाने वालों का कहना है कि पाकिस्तान में उन्हें अपनी खुशियां मनाने की भरपूर आज़ादी हासिल है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर में हिंदू बिरादरी ने होली धूमधाम से मनाई। होली की तकरीबात का आगाज गुज़िश्ता रात से ही हो गया। थरपारकर और दीगर शहरों में शुरा ने जश्न मनाया। कराची, हैदराबाद, सखर, मोरो और दीगर शहरों में भी फिजा रंगीन हो गई। लाड़काना में भी हिंदू बिरादरी की जानिब से रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। बच्चों ने एक दूसरे को रंगों से नहला दिया। सिंध भर में हिंदू बिरादरी का कहना था कि पाकिस्तान में उन्हें खुशियाँ मनाने की पूरी आज़ादी है। होली का त्यौहार हमारा मोहब्बत भरा त्यौहार होता है, कलरफुल त्यौहार होता है। पूरी दुनिया में हमारी कम्युनिटी इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती है। जो होली का त्यौहार है वो एक अमन का पैगाम है, एक मोहब्बत का पैगाम है। एक खुशियाँ जो नहीं देखो बांटने वाली होती है ना, ये इस त्यौहार में हम एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। आज होली है और हम लोग एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं और मेरे सिस्टर और ब्रदर भी। हिंदू बिरादरी का कहना था कि होली खुशियों का त्यौहार है। इसका पैगाम अमन और मोहब्बत है।
फैसलाबाद में वज़ीर आज़म उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत रोज़ेदारों में इफ्तारी तकसीम की जा रही है। पाकिस्तान बैतुल-माल की गाड़ियाँ शहर के अहम चौकों चौराहों में पहुँचकर रोज़ादारों में इफ्तार बॉक्स तकसीम करती हैं। कम आमदन वालों को आसानी से इफ्तारी मैसर आ जाती है। ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हमें इस बारे में मज़ीद अपडेट करेंगे। जी गुलाम दस्तगीर। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से शहरियों के लिए मुख्तलिफ फलाही इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत शहरियों को मुफ्त इफ्तारी जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तकसीम की जा रही है। बैतुल माल की जानिब से शहरियों में खाना जो है वो तकसीम करते हैं। शहरी खाना मिलने पे काफ़ी खुश होते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद भी हैं, उनसे बात भी हम करते हैं। बड़ा अच्छा इक़दाम है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कि खाना मिल जाता है और इफ्तार जो वो आसानी से हो जाता है। बहुत अच्छी सहूलत दे रहे हैं लोगों को इफ्तारी के लिए, खाना वगैरह दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फैसलाबाद में अभी तक 2 गाड़ियाँ जो इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली चल रही हैं, जिसमें एक जो है वो समुद्री रोड पे चल रही है, ये जाल चौक है यहाँ पर। शहरियों की जानिब से इस इक़दाम का खैर मकदम किया गया है और गुलाम दस्तगीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान में नायाब बर्फानी तेंदुओं की एक साथ मौजूदगी माहिरीन ने मुहैयाती सेहत के लिए खुशाइंद खबर करार दे दी है। ये शानदार तस्वीर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से हासिल की गई हैं। माहिरीन के मुताबिक बर्फानी तेंदुए आम तौर पर छुप कर रहते हैं। इनका इस तरह नजर आना एक गैर मामूली वाक़या है जो इस खित्ते में उनकी अफजाइश और बेहतर माहौल की अलामत हो सकता है। और नाजरीन अब खबर दें आपको कि PIA फ्लाइट 306 का लापता व्हील मिल गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक लापता व्हील जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग के पास से मिला। व्हील शॉप टेक्नीशियंस ने ग्राउंडेड 777 जहाज के लैंडिंग गियर के करीब से व्हील मिलने की इतला दी। व्हील के जहाज से अलहदा होने की वजह से किसी जानी या माली नुकसान के शवाहिद नहीं मिले। शाह गाजी अहमद के करीब 2 सगे भाई दरिया सिंध में डूब गए। मकामी गोताखोरों की मदद से दोनों अफराद की तलाश जारी है। दोनों भाई 10 साल आकाश और 12 साल प्रकाश दरिया किनारे फसल देखने गए थे। दरिया से पानी भरते हुए पाँव फिसलने से डूब गए। तो ये बताएं कि शोबा ज़राअत की बेहतरी के लिए बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, MNA खुर्शीद शाह समेत दीगर रहनुमा भी शरीक थे। चेयरमैन PP ने हुकूमत सिंध को हिदायत की है कि ज़राअत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएँ। कहा मौसमियाती तब्दीलियों से ज़राअत मुतासर हुई। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने ख़वातीन के लिए ज़रूरी पैकेजेस लाने की हिदायत भी की है। पंजाब असम्बली के इजलास में अरकान ने लाहौर में शहरी पर तशद्दुद के वाक़े की मज़म्मत की है। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा धर्मपुरा पुल पर शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फायरिंग की गई। डाला कल्चर खत्म होना चाहिए। अमन व अमान पर 300 कत्ल हों तो SHO की कारकर्दगी पर सवाल उठते हैं। SHO अमन व अमान के बजाय दूसरे मामलात में उलझे हुए हैं। ये जो डाला कल्चर है और ये आगे पीछे 4 गाड़ियां और गार्ड्स गन्स लेकर बैठे हैं, आम शहरी इस चीज से सहमे हुए हैं और ये इंतहाई बुरी सूरत हाल इख्तियार कर गया है। वो गाड़ी किसी माइनॉरिटीज के डेलीगेशन की थी, कोई फॉरेनर आए हुए थे और उनके साथ वो जो सिक्योरिटी एजेंसी के लोग थे वो अनट्रेंड थे। उस गार्ड ने नीचे उतर के पब्लिक के आदमी के ऊपर फायर किया। ये मैं करूं, ये आप करें, ये कोई शख्स करे, आगे पीछे डाले लगाकर जा रहा है जो वो अवाम की नफरत का बाइस बन रहा है। खबर है कि अमेरिका के शहर कोलोराडो के एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरलाइंस की मुसाफिर परवाज में आग लग गई। शदीद धुआं फैल गया। मुसाफिर घबराकर जहाज के पर के ऊपर जमा हो गए। बहुत से मुसाफिरों ने अपने बैग भी थामे हुए थे। जब तक उनका मुकम्मल महफूज इनखला नहीं हो गया वो पर ही खड़े रहे। बाद में मामूली शिकायत पर 12 मुसाफिर अस्पताल भेजे गए। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। दूसरी जानिब मैक्सिको सिटी पर जामनी फूलों की बहार आ गई। दारुल हुकूमत में जनूबी अमेरिका के मशहूर फूल जैकरेंडा के दरख्त दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। ये जामनी फूल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ के रिहायशी और गैर मुकामी सयाह ये मंजर देखने आ रहे हैं। परिंदे और तितलियाँ भी इनके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। देखते हैं एक नज़र। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। खिलाड़ियों ने क्राइस्ट चर्च में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। बैटिंग बॉलिंग की मशक़ें हुई। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ 16 मार्च से होगा।
कीवीज के खिलाफ मुख्तसर फॉर्मेट की सीरीज, शाहीनों ने कमर कस ली। हेगले ओवल में पहला ट्रेनिंग सेशन, प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों की एक्सरसाइज ड्रिल्स, नेट्स पर बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें। ट्रेनिंग का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। ऑलराउंडर जहांदाद खान कहते हैं खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है, कीवीज को उनकी सरजमीन पर शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज की ट्रॉफी की नकाब कुशाई कर दी गई। पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस और न्यूजीलैंड के एश सोडी ने रूनुमाई की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का आगाज 16 मार्च से क्राइस्टचर्च में होगा। इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।